Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश को पढ़कर हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। बच्चों, ये रहा आपके सामने अपठित गद्यांश वीडियो सीरीज का 11वां गद्यांश। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपने गद्यांश को, देखते हैं गद्यांश में क्या लिखा हुआ है। यहाँ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश मतलब क्या हो जाता है, इसी को हम अवतरण भी बोलते हैं और आप इंग्लिश में कह लें तो अनसीन पैसेज बोलते हैं। अनसीन पैसेज क्या बोलते हैं? अनसीन पैसेज। इसी को आप इंग्लिश में कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं। और अगर देखेंगे इसी को हिंदी में अनुच्छेद के नाम से भी जानते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको दे सकता है परीक्षक कि निम्नलिखित गद्यांश, गद्यांश की जगह अवतरण भी इस्तेमाल कर सकता है। अनसीन पैसेज और कंप्रीहेंशन तो इंग्लिश में आपको देगा, अनुच्छेद भी दे सकता है। को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ है हमारा गद्यांश या अवतरण या अनुच्छेद, अर्थात कि कहाँ लिखा हुआ है? नीचे। अब हम पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। हृदय एक विशिष्ट मांसपेशी है जो पंप का कार्य करता है। इसके कार्य में कभी रुकावट नहीं डाली जा सकती है। इसका काम है, इसका मतलब हृदय का काम है शरीर में ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित रखना। किसको प्रवाहित रखना? ऑक्सीजन युक्त रक्त को। शरीर की सारी कोशिकाओं को, विशेषकर मस्तिष्क की कोशिकाओं को निरंतर ऑक्सीजन चाहिए। आप जानते ही हैं कि जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग और सेंसिटिव अंग जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? हमारा मस्तिष्क होता है। फिर हम देखते हैं आगे, मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिले तो वे केवल 4-5 मिनट ही जीवित रह पाती हैं। कौन? जो मस्तिष्क की कोशिकाएं। और फिर सारा शरीर ही मृत हो जाता है। सारा शरीर मृत हो जाता है मतलब जो व्यक्ति होगा, जो पशु होगा, पक्षी होगा, वो मर जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और हम देखेंगे अपने पहले प्रश्न को, हृदय का प्रथम कार्य क्या है? अब हम आगे देखते हैं, एक बार सभी प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं। हृदय के कार्य में थोड़ी देर के लिए रुकावट होने पर क्या हो सकता है? फिर आगे हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को, निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको होती है? अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 4 को, हृदय जिन अंगों को रक्त पहुंचाता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा प्रश्न संख्या 5 है, हृदय किसको पंप करता है? फिर हम अगले और छठे प्रश्न को देखेंगे, मस्तिष्क की कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के कितने समय तक जीवित रह सकती हैं? फिर हम अगले प्रश्न को देखेंगे बच्चों कि किसके कार्य में कभी बाधा नहीं डाली जा सकती है। फिर हम अगले और अपने अंतिम प्रश्न को देखेंगे कि रक्त को पंप करने के अतिरिक्त हृदय का दूसरा कार्य क्या है। फिर हम बच्चों अब इस प्रकार अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तथा उसका उत्तर चयन करेंगे हम अपने गद्यांश से। बच्चों, आप यहाँ देखेंगे कि मैं आपके सामने 8 प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो मैं आपको बच्चों बता देता हूँ कि चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो या किसी अन्य विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा हो या अन्य किसी प्रकार का कंपटीशन या प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें चाहे वो नौकरियों के लिए हो चाहे किसी प्रकार का कंपटीशन हो, प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प होते हैं, जिसमें से कोई एक विकल्प सही होता है जिसका आपको चयन करना होता है अपने गद्यांश के माध्यम से। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम प्रश्न का उत्तर जो गद्यांश में दिया गया है उसी के आधार पर ही देंगे, अन्यत्र कहीं अन्य से हम नहीं देंगे। तो बच्चों, अब हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि मैं इस वीडियो में आपके सामने 8 प्रश्न लेके आया हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप किसी भी गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्न को जान सकें, उनको आप पढ़ सकें, उनका अभ्यास कर सकें, जिससे आपको आसानी से सफलता हो तथा आपका मानसिक और बौद्धिक विकास हो और आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी बढ़ सके। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारे प्रश्न 1
हमसे क्या कह रहा है। यहाँ है हृदय का प्रथम कार्य क्या है। मांसपेशियों का ख्याल रखना, शरीर में रक्त को पंप करना, रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना, रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। अब हम आपको बताते हैं बच्चों कि जो हमारा प्रश्न होता है वही हमारे लिए एक माध्यम का कार्य करता है कि हम अपने उत्तर का चयन कर लेंगे आसानी से। जैसे यहाँ हृदय का क्या है, प्रथम कार्य, यही शब्द हम देखेंगे कहाँ पे, अपने गद्यांश में, और यही हमारा मार्गदर्शक बनेगा अपने प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देने के लिए। हृदय क्या है, यहाँ हम पढ़ेंगे। हृदय क्या है, एक विशिष्ट मांसपेशी है जो पंप का कार्य करता है। यहाँ आप देखेंगे का कार्य करता है, किस चीज़ का, तो कार्य करता है पंप का। कौन, तो यहाँ जो ज शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है हृदय। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। हृदय का प्रथम कार्य क्या है, मांसपेशियों का ख्याल रखना, नहीं ये तो गलत हो गया। शरीर में रक्त को पंप करना, तो बच्चों यही आपका सही आंसर हो जाता है। रक्त में ऑक्सीजन मिलाना ये भी हृदय का ही कार्य है, लेकिन जो प्रथम कार्य है वो हमारा है शरीर में रक्त को पंप करना। फिर अगला हम देखते हैं रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना भी हृदय का ही कार्य है, लेकिन जो उसका प्रथम कार्य होता है शरीर में रक्त को पंप करना। आप अभी अपने बाएं साइड सीने पे जब आप अपना हाथ रखेंगे तो देखेंगे आपका जो हृदय होता है उसकी जो हृदय की जो बीट होती है वो कितना तेज होता है, वो कितना तेज धड़कता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होता है वो आपका बी हो गया। अब हम बच्चों अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। हृदय के कार्य में थोड़ी देर के लिए रुकावट होने पर क्या हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि हृदय के कार्य में जब थोड़ी देर के लिए रुकावट होने पर, ठीक है बच्चों, अब इसी के माध्यम से हम अपने गद्यांश से इस प्रश्न का उत्तर जान सकेंगे। क्या है देखते हैं हम विकल्प पहले। व्यक्ति कुछ ही मिनटों में मर सकता है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, व्यक्ति के शरीर में दर्द होने लगेगा, व्यक्ति का रंग पीला पड़ जाएगा। तो बच्चों अब हम इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ, और हम उसमें किन शब्दों को ढूंढेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकावट होने पर, इन्हीं को हम ढूंढेंगे। तो फिर हम ऊपर अपने गद्यांश की तरफ देखते हैं। इसके कार्य में कभी रुकावट नहीं डाली जा सकती। इसके मतलब जो हमारा हृदय है, इसका काम है शरीर में ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करना। तो बच्चों तथा ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित रखना है। अब हम बच्चों आपको बढ़ा देते हैं, जब 2 से 3 वाक्य आप पढ़ लेते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप उसको वहीं छोड़कर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकें, जिससे आप अपने समय का सही उपयोग कर सकें। उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है आपके गद्यांश के अंतिम में मिले। तो अब हम इसको यहीं छोड़कर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ हम देखते हैं कि निरंतर, हमारा जो प्रश्न संख्या 3 हमसे क्या कह रहा है, निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको होती है। हृदय को, फेफड़ों को, रक्त को, मस्तिष्क को। यहाँ भी हम प्रश्न से कुछ शब्दों का चयन कर लेंगे जो हमें हमारे उत्तर का चयन करने में मदद करेंगे। निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता, यही जो है हमारे वो शब्द है जो हमें हमारे उत्तर को प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और गद्यांश को पढ़कर उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ तक तो हम पढ़ ही चुके थे कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित रखना शरीर की सारी कोशिकाओं को, विशेषकर मस्तिष्क की कोशिकाओं को निरंतर ऑक्सीजन चाहिए। किसको, मैंने कहा था पहले ही, आप देखेंगे कि निरंतर ऑक्सीजन चाहिए। किसको चाहिए, विशेषकर मस्तिष्क की कोशिकाओं को। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। और अब हम अपने प्रश्न 3 की तरफ बढ़ेंगे और उसके सही उत्तर का चयन करेंगे। यह हृदय को नहीं, फिर उसके बाद क्या है, फेफड़ों को नहीं, रक्त को नहीं, आपको वहाँ मिला क्या था, मस्तिष्क की कोशिकाएं, यहाँ मस्तिष्क की कोशिकाओं को, अर्थात कि जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उनको क्या होता है, निरंतर की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसा कि आपने अपने गद्यांश में पढ़ा। तो बच्चों यही आपका जो प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प होता है वो विकल्प डी होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ और देखते हैं हमारे प्रश्न संख्या 4 हमसे क्या पूछ रहे हैं।
हृदय जिन अंगों को रक्त पहुंचाता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है हाथ पैर, शरीर की सभी कोशिकाएं, फेफड़े, मस्तिष्क। तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इस गद्यांश में क्या है, ना हाथ पैर की कहीं चर्चा है, शरीर की कोशिकाओं की तो चर्चा है, फेफड़ा तथा मस्तिष्क, लेकिन उस पूरे गद्यांश में सबसे ज़्यादा मस्तिष्क की ही चर्चा है। तो इस प्रकार से एक सीधा हम आंसर ये प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी होगा। लेकिन इसको जांचने के लिए हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ हम पहले शब्दों को ढूंढ लेंगे, कौन से शब्द हमारा मदद करेंगे। यहाँ हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंग, और दूसरा है जिन अंगों को रक्त पहुँचाता है। तो अब हम इन्हीं शब्दों को क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और गद्यांश में ढूंढकर अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं हृदय एक क्या है, विशिष्ट मांसपेशी है जो पंप का कार्य करता है। इसके कार्य में कभी रुकावट नहीं डाली जा सकती है। इसका काम है शरीर में ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध रखना तथा ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित करना। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित रखना किसका काम होता है, प्रवाहित का अर्थ क्या होता है कि पहुंचाना। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 4 होता है उसका आपको उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है कि ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करना तथा ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित रखना किसका काम होता है, मस्तिष्क का। अर्थात कि हृदय जिन अंगों को रक्त पहुँचाता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 4 होता है उसका सही विकल्प डी होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हृदय किसको पंप करता है, फेफड़ों को, कोशिकाओं को, मांसपेशियों को, रक्त को। तो आपने अपने गद्यांश में पढ़ा लिया कि हृदय जो होता है रक्त को पंप करता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए हम उन शब्दों का चयन करेंगे जो मदद करेंगे हमारे सही विकल्प को चयन करने में। यहाँ है पंप करता है। तो यहाँ अब हम देखेंगे बच्चों कि अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ जिससे हम अपने प्रश्न का उत्तर जान सकें। ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करना तथा ऑक्सीजन रक्त युक्त को प्रवाहित रखना मतलब उसको पंप करना। ठीक है बच्चों, तो यहीं से आपका जो प्रश्न संख्या 5 होता है उसका विकल्प होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित रखना किसका काम होता है, हृदय का। या कह सकते हैं कि हृदय किसको पंप करता है, वो रक्त को ही क्या करता है, प्रवाहित करता है या पंप करता है। ठीक है बच्चों, आपने शुरू में पढ़ा यहाँ पे कि जो पंप का कार्य करता है, क्या एक हृदय एक विशिष्ट मांसपेशी है जो पंप का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होगा और आप अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। प्रश्न संख्या 5, फेफड़ों को नहीं, फेफड़ों को तो पंप नहीं करता है, कोशिकाओं को नहीं, मांसपेशियों को भी नहीं। यहाँ आपका जो सही विकल्प हो जाता है वो आपका विकल्प डी होगा। और बच्चों आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं, एक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रश्न को पढ़ेंगे तथा हमारे सामने जो 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं उन 4 विकल्पों में से हम उन विकल्पों को छांटते हुए चले जाते हैं जो कि गलत होते हैं। यहाँ आप देखेंगे हृदय किसको पंप करता है, मांसपेशियों को नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। ठीक है बच्चों, फिर कोशिकाओं को नहीं, उनको भी पंप नहीं करता है, फेफड़ों को नहीं, उनको भी पंप नहीं करता है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन ए और बी तथा सी है ये तीनों गलत होता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन डी है। इस प्रकार से यही आपका क्या होता है, सही विकल्प होगा, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न के जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें एक विकल्प तो कन्फर्म है सही होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखते हैं हमारे प्रश्न संख्या 6 भैया हमसे क्या पूछ रहे हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के कितने समय तक जीवित रह सकती हैं? ठीक है बच्चों, 4-5 मिनट तक, 3-4 मिनट तक, 5-6 मिनट तक, 2-3 मिनट तक। तो हम अब यहाँ इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ, लेकिन हम इसमें से देख लेते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें हमारे उत्तर को ढूंढने में मदद करेंगे। मस्तिष्क की कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के कितने समय तक जीवित रह सकती हैं? तो यहाँ हम देखेंगे बिना ऑक्सीजन के। ठीक है बच्चों, यही है शब्द हैं वो जो हमें हमारे उत्तर तक
पहुंचाएंगे। ऊपर हम बढ़ेंगे, बिना ऑक्सीजन को ढूंढते हैं अपने गद्यांश में। यहाँ जब आप पढ़ेंगे मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिले मतलब बिना ऑक्सीजन के, तो वो क्या होंगी, 4-5 मिनट तक ही जीवित रह पाती हैं। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न संख्या 6 होता है, आपको प्रश्न संख्या 6 का उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है। और अब हम देखेंगे अपने प्रश्न संख्या 6 को और उसका चयन करेंगे सही विकल्प का। 4-5 मिनट तक आपने पढ़ा कि 4-5 मिनट तक ही जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका जो प्रश्न संख्या 6 हो गया उसका सही विकल्प क्या हो गया, ए हो गया। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, किसके कार्य में कभी बाधा नहीं डाली जा सकती है। कभी बाधा नहीं डाली जा सकती है, फेफड़े, मांसपेशियों के, कोशिकाओं के, हृदय के। तो यहाँ हम पुनः उन शब्दों का चयन करेंगे प्रश्न से जो हमें हमारे उत्तर को ढूंढने में मदद करें। किसके कार्य में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती है, मतलब हम यहाँ उन शब्दों का चयन करेंगे जिसे बाधा नहीं डाली जा सकती है, अर्थात कि सबसे मुख्य शब्द हो गया बाधा। इसी को हम अपने गद्यांश में देखेंगे बच्चों, बाधा। और हमारा प्रश्न संख्या जो 7 होता है उसका हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अपने गद्यांश को। इसके कार्य मतलब जो हमारा हृदय होता है उसके कार्य में कभी रुकावट हो गया या बाधा हो गया, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है बच्चों, नहीं डाली जा सकती है। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, जो प्रश्न संख्या 7 हो जाता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों अब हम अपने प्रश्न संख्या 7 का उत्तर चयन कर लेते हैं। देखते हैं क्या है, किसके कार्य में कभी बाधा नहीं डाली जा सकती, फेफड़े के नहीं, मांसपेशियों के नहीं, कोशिकाओं के नहीं। तो आपने ऊपर पढ़ा ही कि हृदय का जो होता है, हृदय के जो कार्य होते हैं उसमें कभी भी बाधा नहीं डाली जा सकती, क्योंकि यदि उसके कार्य में बाधा डाली गई तो क्या होगा, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं शून्य पड़ जाएंगी, वो 4 से 5 मिनट के अंदर मर जाएंगी, जिससे क्या होता है, जो व्यक्ति का शरीर होता है वो मृत हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रश्न संख्या 7 का हमारा इस प्रकार से जो सही विकल्प होता है वो विकल्प डी होगा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 8 हमसे क्या पूछ रहा है, रक्त को पंप करने के अतिरिक्त हृदय का दूसरा कार्य क्या है, आश्वस्त करना कि तंत्रिका तंत्र काम करता रहे। आश्वस्त का मतलब ये होता है कि विश्वास में लेना, निश्चितता दिलाना कि हाँ, कंफर्मेशन दिलाना। फिर यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करना, सही ढंग से सांस लेने में, चलने फिरने में। बच्चों हम पुनः प्रश्न संख्या 8 के उन शब्दों का चयन करेंगे जो हमें हमारे उत्तर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यहाँ हम देखते हैं रक्त को पंप करने के अतिरिक्त हृदय का जो दूसरा कार्य है वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इन्हीं शब्दों को ढूंढेंगे अपने गद्यांश में। हम गद्यांश में देखते हैं कि इसका काम है शरीर में ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध रखना तथा ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करना, प्रवाहित रखना। तो आपने देखा कि जो हमारा हृदय होता है उसका पहला तो कार्य होता है कि जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, अर्थात कि जो रक्त होता है या अर्थात कि जो खून होता है, जिसे वो पंप करता है। फिर यहाँ काम है शरीर में ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करना, वो उनको शुद्ध करता है ऑक्सीजन को मिलाकर के रक्त में। फिर उसके बाद क्या करता है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, मतलब कि यहाँ इसका ये है कि पहले तो क्या करता है कि जो हमारे शरीर में ब्लड होते हैं या रक्त होता है या खून होता है उसको पंप का कार्य करता है, पंप करने का कार्य करता है। तत्पश्चात जो हमारा रक्त होता है उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है, ऑक्सीजन मिलाकर के रक्त को हमारे शुद्ध करता है। शुद्ध करने के पश्चात क्या करता है, वो अंत में ऑक्सीजन युक्त रक्त का मतलब होता है कि रक्त जिसमें ऑक्सीजन को वो मिला चुका होता है, उनको क्या करता है, प्रवाहित रखना होता है, मतलब लगातार हमारे शरीर में पहुंचाता रहता है पूरे शरीर में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 8 है उसका सही विकल्प आपको यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न संख्या 8 के विकल्प का चयन करेंगे।
तो यहाँ है, हम देखते हैं हमारा पहला है आश्वस्त करना कि तंत्रिका तंत्र काम करता है। आप देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र का तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुआ। ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करना, यही आपका सही विकल्प होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कि पहले वो क्या करता है, रक्त को, खून को, ब्लड को पंप करता है, फिर उसमें ऑक्सीजन मिला के शुद्ध करता है, और अंत में जो उसका तीसरा कार्य होता है वो होता है कि पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित रखना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होता है वो आपका बी हुआ। और हमारा जो अंतिम प्रश्न बच गया था वो था प्रश्न संख्या 2। ठीक है बच्चों, अब हम अपने प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे कि यहाँ था हृदय के कार्य में थोड़ी देर के लिए रुकावट होने पर, क्या होने पर, थोड़ी देर रुकावट होने पर क्या हो सकता है। व्यक्ति कुछ ही मिनटों में मर सकता है, बेहोश हो सकता है, दर्द होने लगेगा कि रंग पीला पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। और गद्यांश के अंतिम हिस्से में हम देखेंगे कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिले, ऑक्सीजन क्या हो, न मिले, अर्थात कि यदि थोड़ी देर के लिए रुकावट हो। ठीक है, ऑक्सीजन न मिलने का मतलब होता है कि अगर रुकावट हो तो वे केवल 4-5 ही मिनट तक जीवित रह पाती हैं। वे केवल मतलब जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो जो सारा शरीर होता है, सारा शरीर का मतलब यहाँ कोई व्यक्ति हो सकता है, यहाँ कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके अंदर क्या हो, प्राण बसा हो, जिसके अंदर जीवन हो, तो यहाँ क्या है कि फिर सारा शरीर ही मृत हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो प्रश्न संख्या 2 था उसका सही उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन न मिले। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं और अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। व्यक्ति कुछ ही मिनटों में मर सकता है। अगर हृदय के कार्य में थोड़ी देर के लिए रुकावट होता है तो वहाँ क्या होगा कि 4-5 मिनट तक ही जीवित रह पाती हैं। कौन, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं 4-5 मिनट बाद मर जाएंगी तो व्यक्ति भी क्या हो जाता है, या व्यक्ति, पशु, पक्षी का जो शरीर होगा वो भी क्या होगा, मृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होता है बच्चों वो होगा ए। ठीक है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, नहीं, ऐसा तो कहीं बेहोश शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गया। व्यक्ति के शरीर में दर्द होने लगा, नहीं, इसका भी, इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया गया गद्यांश में। व्यक्ति का रंग पीला पड़ जाएगा, नहीं, इनका भी प्रयोग नहीं किया गया। दर्द जो शब्द है इसका भी प्रयोग नहीं किया गया। बेहोश शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया बच्चों। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी, सी, डी होता है ये गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है, जैसे आपको कुछ प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसके ऑप्शन को, उसके विकल्पों को देखेंगे। जो शब्द अगर आपको गद्यांश में नहीं मिल रहा है उनको आप काटते हुए, गलत करते हुए चले जाएंगे। जैसे बेहोश शब्द है यहाँ पे, तो बेहोश शब्द की चर्चा हमारे गद्यांश में कहीं नहीं मिला है, या मतलब ये शब्द हमें नहीं मिला है। शरीर में दर्द, दर्द शब्द भी क्या हुआ है कि हमें हमारे गद्यांश में नहीं मिला है। फिर रंग पीला, ये भी हमारे गद्यांश में नहीं मिला। इस प्रकार से आपका जो बी, सी, डी विकल्प होता है ये तीनों गलत हो गया हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। और आप जानते हैं कि आपके प्रश्न का जो 4 विकल्प होता है उन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होता है। तो भैया हमारे जब विकल्प ए बच जाते हैं तो यही हमारे क्या हो गए, सही उत्तर हो गए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को आसानी से हल कर लिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या तो अपने समय को बचाते हैं। हमने ऐसा क्यों कहा था कि आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। जब 2 या 3 वाक्यों को आप पढ़ते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो हो सकता है कि जो प्रश्न पूछा गया है वो हमारे गद्यांश के अंतिम भाग से पूछा गया, इसलिए उस प्रश्न को वहीं छोड़ देंगे। और जब हमारा कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो हम वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शब्द बेहोश, शब्द दर्द, रंग पीला, ये तीनों शब्द आपको आपके गद्यांश में नहीं मिले, तो जो एक बच जाता है ऑप्शन ए वही आपका सही उत्तर होता है। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में
बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.